अच्छा, आपने एक बात तो नोटिस करी होगी कि आज की डेट में ये हॉरर वीडियोस या हॉरर वो जो छोटे शॉर्ट्स वगैरह होते हैं या इंस्टा पे भी जो आते हैं, ये ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि इनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई, ट्रेंडिंग हो गया, नहीं, इसकी विद्या दोबारा से लोगों ने पढ़नी शुरू कर दी है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि और ज़्यादा ख़राब हो जाए, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ दिन पढ़ने के बाद सोचते हैं कि कोई जिन प्रसन्न हो जाएगा और उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हमें कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी उससे पहले भूत प्रेत हमें बता देंगे। मजाक लग रहा है ये। अगर इनके चक्कर में पड़ गए, ठीक है, तो फिर उतारे के लिए भी दरवाजे ढूंढते रह जाओगे। बहुत बार तो हमें सही समय मिलता नहीं है। प्लीज़ इन चीज़ों से जितना हो सके दूर रहिए। जिन शक्तियों को आप अच्छे से समझ नहीं सकते तो उनको आप प्रसन्न भी नहीं कर सकते। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। यहाँ से व्लॉग, आर्टिकल, मूवी रिव्यूज़ वगैरह डिस्कस करता हूँ। ये जो आर्टिकल है, ये है तो हिंदुस्तान से, और ज़रा ईयर सुनिएगा कि कौन से साल का ये आर्टिकल है। 2024। अब क्या कहोगे, पुराने ज़माने में भूत प्रेत आत्मा होते थे। आज की डेट में साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, भूत प्रेत एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे भगवान नहीं करते, ऐसे ये भी नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान भी एग्जिस्ट करते हैं और प्रेतों को भी आप नकार नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये अपने होने का न जाने कितनी बार सबूत दे चुके हैं, बट हमें तो एकदम जब तक अपनी आंखों से ना देखें सब सच नहीं लगता। ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। अपनी आंखों पर ज़्यादा भरोसा करिए। किसी के कहने, बताने, लिखे पढ़ने से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। मैंने साइंस की बार बार, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे आ गई है, ये सब क्यों बोला है आज की वीडियो में, क्योंकि हाँ, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो ये आर्टिकल यहाँ नहीं आता। ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं ये मानता था कि हमारे मोबाइल फ़ोन से या ये जो सीसीटीवी लग जाते हैं, इनसे आप भूत प्रेत की एक्टिविटी को कैप्चर नहीं कर सकते। ओरिजिनली भूत प्रेत इनमें नहीं दिख सकते। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात से मुझे वापस आना पड़ेगा कि हमारे मोबाइल फ़ोन से भी, हमारे सीसीटीवी से भी, हमारे डीएसएलआर से भी इनके होने का प्रमाण मिल सकता है। क्योंकि ये जो फ़ोन है जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से ये फ़ोन चांद की फ़ोटो खींचता है, ये उसकी खींचता है, ऐसे हमने एडवर्टाइजमेंट बहुत सुने होंगे, देखे होंगे। अब मुझे नहीं समझ आता कि चांद की फ़ोटो खींचना कितना वैल्यूबल है। कैमरे की क्वालिटी वैसे अच्छी होनी चाहिए जैसे हम नॉर्मली खींचते हैं। अब अपने किसी यार दोस्त को चांद पर भेज के उसकी फ़ोटो खींच कर तो देखेंगे नहीं कि कितनी क्लियर आ रही है। खैर, ये आर्टिकल हिंदुस्तान से है। ये एक ऐसे इंसान के माध्यम से आर्टिकल और ये छोटी सी वीडियो क्लिप जो घूम रही है हर जगह, ये 12वें माले पर रहते हैं। नाम इनका कुछ भी रख लेते हैं क्योंकि मुझे इनका नाम पता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर इनका नाम आदित्य रखता हूँ। आदित्य अपनी वाइफ, अपने 2 बच्चों के साथ एक 12वें माले पर रहते हैं। 12th फ्लोर है इनका जिस पर ये रहते हैं। एक प्राइवेट जॉब करते हैं। ये वो वक्त था जिस वक्त इनकी धर्मपत्नी और दोनों बच्चे अपने घर गए हुए थे, मतलब नाना नानी के घर गए हुए थे। जो इनकी वाइफ हैं, इनका नाम हम नेहा रखते हैं, आदित्य और नेहा। बाई चांस मैं नाम भूल जाऊं या नाम कुछ और बोल दूं तो उस बात को इग्नोर करिएगा, बिकॉज मेरे को याद रहता नहीं है। और ध्यान से सुनिएगा इस आर्टिकल के बारे में, इस ग्राउंड के, इस पार्क के, इस झूले के बारे में। और हो सकता है इंस्टा के माध्यम से या कहीं और से, कैसे भी, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास ये वाली क्लिप आ चुकी हो। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं कोई भी फ़ोटोज़ या वीडियो अपने कहानी में, अपने आर्टिकल्स में दिखाता नहीं हूँ। क्योंकि लोग पहले तो परमिशन दे देते हैं, बाद में वो कुछ, अब हमें ये दे दो, तो मैंने वो बंद ही कर दिया कि इंसान अपनी ज़ुबान पर नहीं तो फिर इंसान किस बात का। खैर, वो सारी बातें छोटी छोटी हैं। लोगों की जैसी मानसिकता वैसी उनकी कटोरी, समझ गए। पहले कह देंगे कि नहीं, फिर उसके बाद कटोरी लेकर आ जाएंगे। हाँ जी। खैर, ईश्वर सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। आदित्य 12वें माले पर रहता है, एक प्राइवेट जॉब करता है, ऑफिस जाता है, घर आता है, अपना खाना बनाता है, सो जाता है। नॉर्मली ये चल रहा था, किसी तरह की कोई समस्या थी नहीं। लेकिन इन्हें 2-3 दिन से 11 बजे से 2 बजे के बीच में बेचैनी होती थी, नींद नहीं आती थी। अजीब सी घर में ना सरसराहट होती थी। इन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अपनी धर्मपत्नी को फ़ोन करा और कहते हैं कि मुझे ना बड़ी बेचैनी सी लग रही है, क्या मुझे किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुआ क्या है। बिल्कुल मिलो, लेकिन हुआ क्या है।
उसने कहा वैसे तो मैं फिजिकली बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन रात में ना ऐसा लगता है हमारे कमरे में, हमारे घर में कोई चल रहा है। कुछ सामान सरकने की सी आवाज़ आती है, जैसे कोई कुछ खिसका रहा है, या कभी कभी जैसे पर्दा हटता है तो उस तरह की आवाज़ आती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो हंस कर कहती हैं कि अच्छा हमारे घर में कहीं भूत प्रेत तो नहीं आ गए। उसने कहा देखो ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा तो मैंने सोचा तुमसे डिस्कस करूं। तो इनकी वाइफ ने कहा कि फिर एक काम करते हैं, आज शाम को हम वापस लौट लेते हैं ट्रेन से और कल तक हम आ जाएंगे। उसने कहा अरे बिल्कुल भी मेरी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे 3 साल बाद अपने नाना नानी के गए हैं और सिर्फ 2 दिन में वो लौटे, तो उन्हें बड़ा अजीब लगेगा कि पापा डर गए और हमें बुला लिया। मैं बस तुम्हारे साथ ये बात शेयर करना चाहता था। उन्होंने बस इतना बोला, अपना नहाए ऑफिस के लिए चले गए। आज वो वक्त है, आज वो रात आएगी जिस वक्त की ये आपको कह सकता हूँ कि आर्टिकल है। होता क्या है कि आज जब ये ऑफिस से आए 7 बजे करीब, तो यहाँ अपार्टमेंट में आसपास बहुत सारे लोग ग्रुप बनाकर खड़े हुए थे, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ। इन्होंने अपना गाड़ी पार्क किया तो किसी से पूछा कि क्या हुआ, यहाँ सोसाइटी में कुछ हुआ है, सब ठीक है? कह रहे जी हमारी सोसाइटी में भूत प्रेत घूम रहे हैं। उसने हंसकर कहा चलिए ठीक है, नहीं बताना तो मत बताइए। ये अपना लिफ्ट में आया और चल दिया अपने फ्लोर के लिए। वो जो कह रहा था रुक कर सुन तो लेते। उसके कहने का तरीका कुछ ज़्यादा ही कैजुअल हो गया था। अगर वो ढंग से विस्तार से बताता या समझाने के लिए बताता तो माइट बी पॉसिबल वो समझ पाते, बट नहीं, उसने डायरेक्ट ही बोल दिया कि हमारी सोसाइटी में भूत प्रेत घूम रहे हैं। यहाँ जिस चर्चा के विषय ये है महिला, रात 2 बजे से 2:30, 3:15, 3 बजे लोगों को यहाँ किसी के गाने की आवाज़ आने लग गई है। जो भी फ्लोर इस ग्राउंड के सामने है वो अपनी खिड़की से झूले पर झूलती हुई किसी महिला को देख सकता है। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर 4 बार आ चुके हैं और वो हर बार कैमरा चेक कर चुके हैं, यहाँ कोई भी महिला की एंट्री नहीं है। यहाँ के मेन 3 कैमरा चेक कराए गए। पहला जो कि सोसाइटी की एंट्रेंस पे था, सोसाइटी के दरवाजे पर। दूसरा इस ग्राउंड के अंदर आने वाला जो एक दरवाज़ा है उस पर लग रहा था, और एक कैमरा सोसाइटी की दीवार से ग्राउंड की तरफ था कि पूरे ग्राउंड को हम देख पाएं। झूला विजिबल है, झूला हिल रहा है, कोई इस तरह की आंधी हवा नहीं चल रही, लेकिन वो महिला नहीं दिख रही। बहुत सारे लोगों ने ऑब्जर्व किया है, गाना सुना भी है, कौन सी भाषा में नहीं समझ आता, लेकिन वो गुनगुनाती है और बीच बीच में एक अजीब सी हंसी जो कि किसी भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी है। जो यहाँ पर लोग हैं आपस में डिस्कस तो कर रहे थे, और साथ ही साथ जब इस तरह की कोई बात होती है तो आदमी अपनी 2 बातों को 200 भी बना ही देता है। कोई कहता है हमने उसे उड़ते हुए देखा, किसी ने उसे इंसान से जानवर बदलते हुए देखा, कोई कहता है कि मैंने उसे पक्षी बनकर उड़ते हुए देख लिया था। खैर मैं इन सारी बातों को नकार तो नहीं रहा, क्योंकि छलावा होता है, लेकिन छलावा महिला का रूप नहीं लेता। छलावा सिर्फ और सिर्फ, ये बात अगर आपको नहीं पता तो मैं शायद बताने में सही से कोशिश करूँगा कि आपको पता चले कि जितना भी छलावे के बारे में न्यूज़ आती है, बात आती है, या कोई भी कहानी आती है और उसके अंदर कोई बताता है कि वो महिला थी और फिर महिला, तो वो झूठ बोल रहा है। छलावा कभी महिला में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। खैर होता क्या है कि अपने घर आ गया लोगों की इस मूर्ख वाली बातें सुनकर कि ऐसा कुछ होता तो है नहीं, भूत प्रेत आत्मा पता नहीं कुछ भी लोग बोलते हैं। ये अपने कमरे पे आया, नहाया, खाना वगैरह बनाता है, फ़ोन करता है, अपनी वाइफ से बोलता है कैसी हो। उसने बताया बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे सोसाइटी की जो हमारे नेबर हैं हमारे घर के, उनका फ़ोन आया था। उसने कहा क्यों, क्या हो गया, सब ठीक है? नहीं हमारी सोसाइटी में कुछ चल रहा है क्या? कौन है महिला जो कि झूले पर बैठकर गाना गा रही है, लोग उसे देखकर डर रहे हैं? कह रहा झूले पर बैठकर गाना गा रही है, कौन डर रहा है? और अभी मैं सोसाइटी में जब आ रहा था, गाड़ी लगा रहा था, तो मुझे बता रहे कि हमारी सोसाइटी में भूत प्रेत घूम रहे हैं। खैर सब छोड़ो, तुम्हें किसने फ़ोन किया, क्या बताया? उसने कहा हमारी सोसाइटी में, हमारे सामने वाले पार्क में कोई रोज़ रात को महिला आती है और वो अजीब से तरीके से गाने गुनगुना रही है, झूले पर झूल रही है, और ये हमारी सोसाइटी की है नहीं। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आकर 3-4 बार चेक कर चुके हैं, उन्हें कोई महिला आती जाती दिखी नहीं। ये हो क्या रहा है हमारी सोसाइटी में? तुम ठीक हो? उसने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है, लोग ना बातें बना रहे हैं। अरे तुम वहाँ पे एंजॉय करो, बेकार में टेंशन लेती हो, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उसने कहा मेरे लिए क्या सरप्राइज? मैं तो अभी फ़िलहाल यही बात सुनकर सरप्राइज़ हो रही हूँ कि हमारी बिल्डिंग में
हमारी सोसाइटी में इस तरह की बातें हो रही हैं। उसने कहा पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है, सब मन से लोग बातें बना रहे हैं और तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, बच्चों के लिए सरप्राइज़ है। और ये सरप्राइज़ पता क्या है, इसने एक सेकेंड हैंड अपने मन का फ़ोन ख़रीदा है। और हाँ मतलब देखिए, इसमें किसी को भी ना जज करने वाली बात नहीं है कि ये फ़ोन तो हम ऐसे ही ख़रीद लेंगे, सेकेंड हैंड ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी। जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा है ना, वो बहुत सारी बातें सोचकर इन्वेस्टमेंट करता है कि पहले सभी के काम कर लूँ, बाद में मेरी ज़रूरत का, जो मेरी इच्छा का काम है, पैसे बचे तो करूँगा। इन्होंने इनके ऑफिस से ही किसी से सेकंड हैंड ये वाला फ़ोन ख़रीदा। इस फ़ोन की खासियत है कि बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हो, कैमरा बहुत अच्छा है। और कैमरे को चेक करने के लिए इसको मौका नहीं मिला, बस ऑफिस से डायरेक्ट आ गया। अब घर में बच्चे होते, वाइफ होती, तो सभी के साथ सेल्फी लेता, खूब सारी फ़ोटो खींचता और बहुत अच्छा लगता अपने परिवार के साथ अपनी चीज़ शेयर करने में। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ कोई है नहीं, बताना चाहता नहीं था। बहुत सारी बातें हुई, बच्चों से बातें हुई। उसके बाद अपना किचन में गया, कॉफ़ी बनाता है और टीवी देखते देखते, कॉफ़ी पीते पीते सो गया। कब आंख लग गई पता नहीं चला। एकदम आंख खुली, इस वक्त 11 सवा 11 का समय था। इन्हें इनकी रसोई में ऐसा लगा कि कोई है, कुछ हरकत सी हुई है, कुछ बर्तन इधर उधर हुए थे। भाई आधी सी नींद में उठकर जैसे ही रसोई की तरफ गए तो देखा कि सामने कोई बैठा है। रसोई के ठीक सामने ज़मीन पर कोई बैठा है। इन्होंने इस ड्राइंग रूम की लाइट वगैरह ऑन करी, तब फिलहाल एकदम नॉर्मल है, आंखों का भ्रम था। मैंने जो देखा ऐसा कुछ होता है नहीं है और हो सकता है मैं नींद में हूँ। ये अपने आप को कंफर्म करने के लिए वॉशरूम गए, मुँह हाथ धोया अच्छे से। सोचिए नींद है और सोने का ही समय है, जब 12 साढ़े 12 बज रहे हैं या 11 बजे के ऊपर का समय, तो सोने का टाइम था। लेकिन मुँह हाथ धोकर पूरे घर में एक बार चेक करते हैं कि कहीं कोई आ तो नहीं गया गलती से। आकर लेटते हैं तो इस वक्त अब इन्हें नींद नहीं आ रही। पूरे घर की लाइट ऑन छोड़ रखी थी कि कोई अगर आया बाई चांस तो मैं एकदम से देख लूँगा। नींद नहीं आ रही थी तो टीवी चला लिया। टीवी ऑन, अपना देखते देखते फिर ध्यान आया कि अब जब नींद आ नहीं रही तो थोड़ा ऑफिस का काम कर लेता हूँ। ऑफिस का काम करते करते 1 सवा बज गया, इन्हें पता नहीं चला। मन किया कॉफ़ी भी लेते हैं एक और। कॉफ़ी बनाने गया तो किसी के गाने की आवाज़ आने लगी। ये 1:45 बजे के आसपास का टाइम था। इन्होंने अपना टीवी जाकर बंद करा, मोबाइल फ़ोन चेक करा कि कोई गाना लगाना छूट गया हो और अपने घर में कोई भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट इनका प्ले नहीं हो रहा था। ये पर्दे के पास आकर बाहर की तरफ हल्का हल्का सुनने की कोशिश करते हैं कि बाहर से आवाज़ आ रही है। तो हाँ, बाहर के ग्राउंड से आवाज़ आ रही है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप 12वें माले पर हैं, 12th फ्लोर पर हैं, तो वहाँ से अगर आप किसी को देख रहे हैं या पर्दा हटाते हैं तो जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है उसको आवाज़ नहीं आ सकती, राइट? बिल्कुल नहीं आ सकती ना। लेकिन तब क्या हो जब नीचे जो है उसे आवाज़ आ जाए। इन्हें हल्का सा पर्दा, इन्होंने बहुत हल्का सा पर्दा हटाकर जब देखा तो जो ग्राउंड है उसका जो झूला है उस पर एक महिला झूल रही है और वो ही गुनगुना रही है और बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर गाना गा रही है और बीच बीच में वो न जाने क्या बोलकर हंसने लगती है। इन्होंने अपना कॉफ़ी का कप रखा, अंदर से फ़ोन लेकर आते हैं, उसका कैमरा ऑन करते हैं और पर्दा हटाकर जूम करने की कोशिश करते हैं। जूम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। जब उस तक पहुंच गए कि हाँ अब वो थोड़ा विजिबल है। वैसे तो रात का अंधेरा है लेकिन आसपास सोसाइटी में इतनी लाइट्स वगैरह ऑन थी जिसकी वजह से वो दिख रही थी। ग्राउंड में बीचों बीच एक लाइट जल रही थी, उसकी थोड़ी बहुत रोशनी से पता चल रहा था कि यहाँ झूले पर कोई महिला बैठी हुई है। और एक्सट्रीम क्लियर नहीं, लेकिन क्लियर था कि हाँ महिला है और यही है झूले पर जो झूल रही है और जो गा रही है। जब वो जूम कर रहा था तो बार बार पर्दा बीच में आ रहा था। इसने क्या करा, जैसे ही पर्दे को तेजी से हटाया तो जूम करते हुए में इसने देखा कि वो, मतलब ये फ़ोन को देख रहा था, ठीक है, फ़ोन को देख रहा है, तो वो औरत जब पलटी है तो उसका चेहरा पूरा ऐसा था जैसे झुलसा हुआ हो। दोनों आंखें उसकी बिल्कुल वाइट थीं और इसके हाथ से फ़ोन छूट गया। फ़ोन उठाता है, देखता क्या है कि दोबारा से ऑन करके ना झूले पर कोई है ना आसपास कोई है, लेकिन झूला हिल रहा है। लोगों के बात करने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई नीचे। इसने देखा झाँक कर कि कुछ लोग आ रहे हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं। ये भी फटाफट से अपनी सारी लाइट वगैरह बंद करता है और ये लिफ्ट से सीधा नीचे आया। इसकी हालत देखकर सभी ने इससे पूछा, आप ठीक हो आदित्य जी? उसने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं कैसे बताऊँ ये चीज़, 1 मिनट आप सब ये देखो। इसने फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल कर जब सबको दिखाया
कि हाँ मैं उसकी वीडियो बना रहा था, तो जूम होने तक तो कुछ महिला ऐसा लग रहा था कि दिख रही है, लेकिन जब वो पलटी है और फ़ोन गिरा है तो वो उस वीडियो में घूमी ही नहीं है। और ये कहता है कि मैंने देखा है उसे, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं उसे देख रहा था फ़ोन को ही, और वो घूमी है, उसका चेहरा सफ़ेद था, अजीब सा झुलसा हुआ सा चेहरा, दोनों आंखें वाइट हैं। तभी एक आदमी बोला कि ये सिर्फ मन से बात बना रहे हो, और ये हो सकता है कि यहाँ की वीडियो हो ही नहीं, आप कहीं और की दिखा रहे हो। उसने कहा अरे देख लो आप, यही झूला है, ये मैं अभी ऊपर से बनाया है। किसी और ने कोई वीडियो बनाई थी, तो बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने वीडियो शूट करा था जो इस तरफ रहते हैं, जिनको ग्राउंड दिखता है। किसी के भी मोबाइल में वो कैप्चर नहीं हुई थी। एक लड़का है जो कि 3rd फ्लोर पर रहता था, वो कहता है कि मैंने रिकॉर्ड करी है और मुझे वो दिखी है। इसको दिखाया, कई लोगों ने कहा कि एक काम करो आप हमें शेयर कर दो। ऐसा है सिर्फ 3 जनों को शेयर हुआ था ये वीडियो, उनमें से किसने ये इंस्टा और इधर उधर अपलोड करा पता नहीं। कहते हैं जिन जिनको शेयर हुआ था उनको वो दिखनी शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग उतारे के लिए, कोई मंदिर कोई कहीं ऐसे जा रहा है, लेकिन उनके घर में कुछ आ चुका है। पहला ये भी कारण है कि मैं वो वीडियो यहाँ से दिखा नहीं रहा। दूसरा, मैं वैसे भी नहीं दिखाता, चाहे उसमें कुछ अजीब बात हो या ना हो। मैं अपनी कहानियों में, अपनी वीडियोस में किसी और की वीडियो को शामिल नहीं करता हूँ। ये जो हुआ आज, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड वालों को बोला गया कि आप सब एक काम करिए, गेट पर आप 4 लोग रहते हो, 2 अब ग्राउंड पे रहिए। लेकिन ऐसी जगह रहने पर सामने वाले की भी हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो रुक रहा है। यहाँ जो गार्ड रुके 2 दिन तक उन्हें यहाँ कुछ महसूस नहीं हुआ, तो तीसरे दिन उन्हें भी वापस कि हो सकता है कि अब वो यहाँ पर नहीं है। दोबारा से लोगों को गाने की आवाज़ आने लगी और इस बार बिल्डिंग के अंदर आ रही थी। ऐसा लगता है कि कॉरिडोर में वो घूम रही है। रात 11 बजे के बाद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा रहा था डर की वजह से। इस सोसाइटी में 8 दिन पूजा चली है, सोसाइटी में, ग्राउंड पर, आसपास, हर जगह। और उसके बाद से कह सकते हैं कि शायद हम सबकी इस मेहनत और पूजा पाठ की वजह से उसे मुक्ति मिल गई है। फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीब कह सकता हूं कि आज क्या डेट है, 20 दिन के आसपास हो चुका है, अभी तो कुछ बात हुई नहीं है। और अगर बाई चांस इनमें से किसी की कोई भूल या कोई वहां पर कि हम भूत प्रेत को प्रसन्न करके अपने काम करवाएंगे, ऐसा कुछ किसी ने सोच लिया और कर लिया, तो ये वो खेल खिला देगी जो कि पूरी सोसाइटी में एक एक इंसान को यकीन होगा कि भूत होते हैं। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।